नमस्कार, मैं हूं रानी चैटर्जी। आप लोगों का स्वागत करती हूं क्राइम चक्र में एक नए एपिसोड और एक नई कहानी के साथ। हम शादी कब कर रहे हैं? मामा अभी आपकी उम्र ही क्या है? 16-17 साल की तो हो आप। प्यार करते समय तो उम्र नहीं देखी, अब क्यों देख रहे हो? प्यार करते वक्त तो मूड देखा जाता है ना, जैसे कि अभी बन रहा है। अभी मेरा मूड नहीं। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अच्छा एक बात बताओ, शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? और भाग गए तो? भाग गया तो पकड़ लेना। कैसे? ऐसे। तू अक्सर हम जैसे ही 16-17 साल के होते हैं, हमारे अंदर एक अलग सी चाह होती है, पर यह उम्र ही ऐसी है कि हमें अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए। सरकार के हिसाब से जब आप 18 वर्ष के होते हो तब आपको बालिग माना जाता है। नाबालिग से प्रेम संबंध बनाना एक जुर्म है, पर जवानी के जोश में अक्सर युवा ये गलती जरूर करते हैं और फिर कई बार वहां जन्म लेती हैं जुर्म की नई कहानी। आइए देखते हैं सुधा के साथ क्या हुआ। इंस्पेक्टर साहब मेरी मदद कीजिए ना, मेरी बेटी। आप प्लीज़ बैठिए, प्लीज़ बैठिए। क्या हुआ? आप इतनी घबराई क्यों हैं? मेरी बेटी कल रात से घर नहीं आई है। आ जाएगी, हो सकता है किसी रिश्तेदार या दोस्त के यहाँ पर गई हो। नहीं, वो सिर्फ 16 साल की है, उसकी कोई दोस्त नहीं है, बस उसका नालायक कमबख्त के सिवा। कौन? विकास नाम है उसका। मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा के रखा है और वो चोरी चुपके उससे मिलती रहती है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं उसने मेरी बेटी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। देखिए अब डरिए मत, कोई फोटो है उसका? है ना, ये रहा। सुधा नाम है मेरी बेटी का, सुधा। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। इनकी सारी डिटेल्स ले लो। सर आइए। कुछ पता चला? कहाँ है? कुछ पता चला? नहीं, वो कहीं नहीं मिली। कैसे बाप है आप? अपने बाप होने का फर्ज तक नहीं निभा रहे हैं। मैंने कितनी बार मना किया था उस लफंगे लड़के से अपनी बेटी को दूर रखने के लिए, पर आप मेरी एक नहीं सुनते हैं। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, मैं जिंदगी भर आपसे बात तक नहीं करूंगी। रमा, वो मेरी भी बेटी है, मुझे इसकी चिंता है। हाँ तो निभाइए ना बाप होने का फर्ज, ढूंढ के लाइए उसे कहीं से भी, लाइए ना ढूंढ के उसको कहीं रमा, से भी। रमा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आखिर क्या हुआ सुधा के साथ? एक माँ से उसकी औलाद अगर थोड़ी देर भी दूर हो जाए तो उस माँ पर क्या बीतती है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। और यहाँ तो सुधा रात भर से गायब थी। पुलिस ने विकास को ढूंढने के लिए अपनी टीम भेजी और विकास पकड़ा गया। बोल, सुधा का है? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मुझे छोड़ दो सर। कुछ नहीं किया मतलब? हमने तो कुछ बोला ही नहीं। तूने क्या किया सुधा के साथ? सर मैं उससे प्यार करता हूँ सर। सर मैं उसे कुछ क्यों करूँगा सर? तो फिर फरार क्यों था? सर मैं डर गया था सर। रिक्की ने मुझे डरा दिया था सर। सुधा के पापा रिक्की के घर आए हुए थे सर और उसे ढूंढ रहे थे, और सुधा की मम्मी पुलिस स्टेशन गई थी सर कंप्लेन करने। सर मुझे कुछ समझ नहीं आया सर, मैं डर गया था सर। जब तूने कुछ किया नहीं तो डरा क्यों? सर क्योंकि उस रात वो मेरे साथ थी सर। नाबालिग से प्रेम संबंध बनाना कानूनन अपराध है। एक लड़की को प्यार के जाल में फंसा के, बहला फुसला के उसके साथ शारीरिक संबंध बना के उसे गायब कर दिया,
और उसे तू प्यार बोलता है? सर ये प्यार करती थी सर। मैंने उस दिन रिकी को बोला कि सुधा को ड्रॉप कर दो, क्योंकि वो उसकी कॉलोनी में रहता है सर। इसका मतलब सुधा रिकी के साथ गई थी? हाँ सर। और सर रिकी ने जब सुधा को ड्रॉप किया तो उसने मुझे बताया भी था। ये रिक्की को पकड़ो और सुधा की कॉलोनी के आसपास अगर सीसीटीवी कैमरा है तो उसकी फुटेज निकलवाओ। सर। क्या विकास सही कह रहा था कि उसने सुधा को नहीं मारा, या ये उसका और उसके दोस्त रिकी का कोई प्लान था? सुधा विकास से शादी करना चाहती थी। अगर विकास गलत नहीं था तो वो फरार क्यों हुआ? क्या सुधा को सच में रिकी ने घर ड्रॉप किया था? ये तो रिकी के पकड़े जाने के बाद ही पता चल पाएगा। चीज सी हाँ नाइस। है ना? सो तो कॉफी खत्म हो गई है, घूमने चले? घूमने? हाँ। कितनी धूप हो रही है, ये प्यारा सा चेहरा काला पड़ जाएगा। एक काम करें, रिकी के वहां चले गया? क्या बार बार रिक्की के यहाँ? मुझे नहीं जाना, और मुझे पता है तुम्हें वहाँ क्यों जाना है। अच्छा पता है? तब तो बहुत ही अच्छी बात है ना। छोड़ो, दर्द हो रहा है। इतनी नाजुक हो तुम? है ना, बहुत सेंसिटिव हूँ। मेरे पापा ने ना मुझे बहुत प्यार से पाला है। हाँ हाँ, जैसे हमारे पापा ने हमें हंटर मारकर पाला है। हाँ, तो मुझे क्या पता? कौन है बे? तेरा बाप। कहा था ना मेरी बेटी से दोबारा मत मिलना, फिर भी मेरी बात नहीं मानी। अगली बार मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिए ना तो तुझे जान से मार डालूंगा। और तू अगली बार इस लड़के से मिली ना तो तुझे भी जान से मार डालूंगा। चल चल। काश उस दिन उस लड़के की पुलिस कंप्लेंट की होती तो आज सुधा लापता नहीं होती। उस लड़के ने हमें हमारी बच्ची से दूर किया है। इस टाइप के लड़कों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बस हमारी बच्ची वापस आ जाए भगवान, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हेलो, क्या? आप हमें यहाँ क्यों लेके आए? हमारी बेटी सुधा कहाँ है? हाय मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची सुधा, मेरी बच्ची सुधा। देखिए, संभालिए खुद को। हमें सुधा की लाश एक बोरे में घाटी के पास मिली। कुछ बच्चे वहाँ ट्रैक करने गए थे, उन्हें बोरा दिखा और उसमें से लाश निकली। जब हमने शिनाख्त की तो पता चला कि ये सुधा की लाश है। मार डाला उस कमीने ने, मेरी फूल सी बेटी को मार डाला। आखिर किसने की सुधा की हत्या? सुधा लापता थी तो उसके माँ बाप को उसके वापस आने की उम्मीद थी, पर अपनी बेटी की लाश देखकर उनकी ये उम्मीद भी टूट गई। पुलिस ने छानबीन के और भी तरीके निकाले, लेकिन कहीं से कोई सुराग मिल नहीं रहा था। तभी पुलिस की गिरफ्त में रिकी आता है। ओके सर, जय हिंद। सर, रिकी को लेके आए, लॉकअप में डाला है। चलो अब रिक्की की खातिरदारी करते हैं। सुधा को क्यों मारा? बोल। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। मैं तो ये दोनों के लफड़े में फंस गया। जब तूने कुछ किया नहीं तो गायब कहाँ था? सर, एक वो ये नई कहानी बताएगा। सुधा को इसने ही मारा है, इसलिए भाग गया था। अभी पकड़ा गया तो नाटक कर रहा है। तो जरा इसकी भी कहानी सुन लेते हैं। चल बता। सर मुझे लगता है सुधा को ना उसके बाप ने मारा है सर। कोई बाप अपनी बेटी को क्यों मारेगा? क्योंकि सर वो विकास और सुधा के रिलेशनशिप से बहुत गुस्सा थे, और सर
उन्होंने तो उसको जान से मार देने की धमकी भी दी थी और फिर वो दोनों चुपके से मेरे घर मिलने आ गए थे। तुम दोनों ने मेरे घर को क्या हनीमून स्पॉट समझ रखा है? हाँ, जब मन करता है तब आके शुरू हो जाते हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग खिसक गया तेरा? हाँ, खिसक गया है मेरा दिमाग। अरे इसके बाप ने तुम दोनों को धमकी दी है ना, मार डालेगा तुम दोनों को। फिर भी क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूं ना। क्यों ना लूं टेंशन? हाँ, अरे मेरा घर है मेरे भाई, और तुम दोनों ने इसको आशिकी का अड्डा बना दिया है। और ये बच्ची, इसको इतनी आशिकी चढ़ी है कि इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पढ़ने लिखने की उम्र में ये सब करना है इसे। देख, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। बोलना पड़ेगा मेरे भाई। मैंने बोला ना तुझे, इसके बाप ने तुम दोनों को धमकी दी है। अभी सुन, कल को जाके अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कौन झेलेगा? तू बता, कौन झेलेगा? देख, तू टेंशन मत कर, मैं देख लूंगा सब। अरे क्या टेंशन मत ले, ये तुम दोनों के मजे के चक्कर में ना एक दिन तुम दोनों मुझे मरवाओगे। देखो मैं जा रही हूँ, तुम्हारे दोस्त को बोल दो कि तमीज से बात करा करे, और इसको बता दो कि मैं इसके होने वाली भाभी हूं। सुनो मेरी बात, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं मैं तुम दोनों की भलाई के लिए बोल रहा हूं। फिक्र है मुझे तुम दोनों की। और सुनो, बहुत देर हो गई, अभी अकेली मत जाना, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। वेट करो बाहर। भाई, तू सचमुच अपने मजे के लिए ये सब कर रहा है? देख, वो बच्ची है, नया बॉयफ्रेंड बनाएगी, सब कुछ भूल जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। तू क्यों ले रहा है फालतू? वो भूल जाएगी, उसका बाप नहीं भूलेगा। तू ना बिना वजह की टेंशन ले रहा है, और मुझे भी दे रहा है। मत दे, जा छोड़ के आ उसको। अब ये सब चल रहा था सर, अब मैं आपको और क्या क्या बताऊं। देखिए सर, मैंने उस रात सुधा को उसकी कॉलोनी के गेट के सामने ड्रॉप किया। अब सर, उसका बाप इतना बड़ा साइको है तो मैं क्यों ये लफड़े में पड़ूंगा? अब खुद सोचो ना सर। रिकी के पकड़े जाने के बाद पुलिस की पूछताछ से पुलिस को एक नए एंगल से केस को देखने की वजह मिली। क्या रिकी और विकास ने सच में सुधा को नहीं मारा था? क्या ये मामला ऑनर किलिंग का हो सकता है? क्या एक पिता अपनी बेटी की हत्या कर सकता है? आजकल की दुनिया में जिस तरीके की वारदातें हम देखते आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि एक पिता अपनी बेटी की हत्या कर दे, क्योंकि इंसान जब अपना आपा खोता है तो वो अच्छे बुरे का भेदभाव भूल जाता है, कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे उसे सारी जिंदगी पछताना पड़ता है। सर, ये देखिए, सुधा के घर के पास का फुटेज, इसमें तो कुछ अलग ही दिख रहा है। दिखाओ। मामला तो कुछ और ही निकला। लेकर आओ रमा को। सर, क्या एक माँ अपनी बेटी को मार सकती है? सीसीटीवी फुटेज में रमा बोरी को कार में रख के जाती हुई दिखी, पर यह कैसे हो सकता है? एक माँ ऐसे अपनी बेटी की बेरहमी से हत्या कैसे कर सकती है? क्या उस माँ के हाथ नहीं कांपे होंगे? और इस बारे में क्या सुकेश को कुछ नहीं पता था? क्यों मारा सुधा को? बोलो। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं क्यों अपनी बेटी को मारूंगा?
और जिस रात वो गायब थी मैं घर पर था ही नहीं। मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया था और अगली सुबह जब आया तब पता चला कि सुधा लापता है। आप बाहर थे, इसी का फायदा उठा के आपकी पत्नी ने सुधा को मार दिया। क्यों? क्या रमा, तुमने? अब चुप क्यों हो? रमा बताओ, रमा बताओ, तुमने किया ये? बताओ रमा, बताओ। हाँ, मैंने मारा सुधा को। मेरे लाख मना करने के बाद भी वो उस लड़के से मिलती रही। वो लड़का उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा था, लेकिन मेरी लड़की पागल थी उसके प्यार में। उसे पता ही नहीं था क्या सही है क्या गलत है। रुको, क्या हुआ मम्मी? मैंने तुमको मना किया था ना, इस लफंगे लड़के से मत मिलो। अरे मम्मी, मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार? ये उम्र प्यार करने की नहीं है। जब अक्ल आएगी ना तब बहुत देर हो चुकी होगी। अकल है मुझ में, आप ज्यादा सिखाओ मत। अकल है? क्या करके आई? क्या करके आई? सो क्या आई उसके साथ? प्रॉब्लम क्या है आपका? मेरी जिंदगी में जैसे मर्जी जियो। सो क्या है उसके साथ? सो क्या है उसके साथ? सो क्या है? तो सो क्या है? मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाई। नहीं चाहते हुए भी मैंने अपनी बेटी को मार दिया। मैं नहीं देख पा रही थी कि वो अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तो कानून हाथ में ले लिया। आप उसकी काउंसलिंग भी तो करवा सकती थी। अपराध किसी भी भावना से किया जाए अपराधी होता है। अब सड़ो जेल के अंदर। क्या रमा ने सही किया? बिल्कुल नहीं। माना कि उसकी बेटी गलत थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपना आपा खो के किसी की जिंदगी ही खत्म कर दे। रमा ने सुधा को मार के विकास को फंसाने की कोशिश की। अब रमा जेल में है और विकास को भी उसकी गलती की सजा मिली। नाबालिग लड़की या लड़का, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना एक अपराध है। मैं रानी चैटर्जी लेती हूँ आप लोगों से विदा। फिर मुलाकात होगी क्राइम चक्र के नए एपिसोड में नई कहानियों के साथ। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम चक्र। जय हिंद।